नमस्कार। राजनीतिक व्यंग की दूसरी कड़ी के साथ हाजिर हूँ। हम अपनी संतानों को अच्छा बनाने के लिए सियासत से दूर रखते हैं और अच्छे उम्मीदवार, अच्छे दिन व विकास पुत्र की कामना करते हैं। इसलिए सियासत में गोबर को गणेश बनाने की कारीगरी चल पड़ी है। उम्मीदवार को अच्छा बनाने दिखाने का काम सालों भर चलता है। पंचायत चुनाव से लेकर नगर निगम चुनाव तक, लोकसभा से विधानसभा चुनाव तक और पैक्स से लेकर विधान परिषद तक अब जिताऊ दूल्हा तलाशने जिताने का ठेका दिया जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ने एक नए युग की शुरुआत कर दी है। बिहार विधान परिषद के चुनाव ने ऐसे मुखिया, वार्ड पार्षद, पंचायत समिति सदस्य और जिला पार्षदों को लोकतांत्रिक मानजन बना दिया है, जो वोटरों की मुंडी गिनकर कीमत लगाने वसूलने की क्षमता रखते हैं। अगर कोई पंचायती राज जनप्रतिनिधि वोटरों की गिनती कर सकते, तौल नहीं सकते, तो वे न तो खुद का भला कर सकते हैं और न वोटर का। जो होशियार हैं उनकी दुकान हर चुनाव में सस्ती है। लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का, समझदार प्रत्याशी इन्हें पहले ही तौल लेते हैं। मुखिया जी गिनते हैं, खुलकर कुछ नहीं बोलते। खुलकर खेलेंगे तो अगली बार खुद का जीतना मुश्किल हो जाएगा। वार्ड पार्षद के माध्यम से गरीबों और निरक्षर वोटरों के कान में मंत्र फूंकते हैं। चुनाव में गांव गांव में कनकुब्बा घूमने लगते हैं। वे कंफ्यूज करते हैं। सब मिलकर पार्टी और प्रत्याशी की ब्रांडिंग करते हैं। इसमें खूब पैसा बरसता है। इन्हें सत्ता का दलाल कहा नहीं, समझा जाता है। जो लोग मेरी तरह वार्ड पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते, वे निराश नहीं हूँ। मैं शीघ्र ही राजनीतिक प्रबंधन विश्वविद्यालय की स्थापना करने जा रहा हूँ। इस विश्वविद्यालय में वोटरों को गिनने, तौलने, कान फूकने से लेकर प्रत्याशी तलाशने, तराशने, बायोडाटा, घोषणा पत्र व मंगलसूत्र तैयार करने, भीड़ जुटाने और चुनाव जिताने हराने की विद्या सिखाई जाएगी। उम्मीदवार के चेहरे के दाग छिपाने के लिए ब्यूटी पार्लर, मेकअप रूम और साथ में ड्रेस डिजाइनर की खांटी खानदानी और जातिवादी उम्मीदवार को जरूरत के अनुसार राष्ट्रवादी, समाजवादी या सेकुलर वर्दी पहनाकर जंग के मैदान में उतारा जाएगा। प्रतिद्वंदी से पहले जनता चकमा खा जाएगी। विश्वविद्यालय का वर्कशॉप आध्यात्मिक ब्यूटी पार्लर होगा, जहां रातों रात नेता, पार्टी, प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं का हुलिया, ईमान, बयान, रंग रूप ही नहीं, उनकी निष्ठा तक बदल दी जाएगी। बस यूं समझिए कि पिछले लगन में जिस दूल्हे को नकारा और अयोग्य बताकर दरवाजे से भगाया था, उसी को जमाई बाबू बनाएंगे। जिसे आपके कार्यकर्ता पिछली बार घूम घूम कर किडनी चोर कहते थे, उसे अब किसी चोर कहेंगे। अगर कोई याद दिलाएगा कि आपने ही पिछली बार किडनी चोर कहा था, तो मीडिया के माथे पर ठिकरा फोड़ दीजिए। कुत्तों की तरह एक साथ भौंकिए, हमने नहीं, मीडिया वालों ने किडनी चोर कहा था। कोई जातिवाद, वंशवाद, परिवारवाद का आरोप लगाए तो उस पर हमला बोलिए। राष्ट्रवाद का दुश्मन, समाजवाद विरोधी और सामाजिक न्याय का दुश्मन कहते हुए बोलती बंद कीजिए। हमारे विश्वविद्यालय के डिग्रीधारी चुनावी रणनीतिकार कहलाएंगे और उनके कंधे को पॉलिटिकल मैनेजमेंट कहा जाएगा। इनके चंगुल में समाजवादी भी होंगे और राष्ट्रवादी भी। धंधा चल पड़ेगा, खड़ी मजूरी, चोखा काम, बायोडाटा बनाने से लेकर घोषणा पत्र तक, चुनाव प्रचार से लेकर चरित्र हनन तक, काम ही काम है। आप जहन्नुम में जन्म लिए हो, फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्रोफेशनल ऐसा बायोडाटा बनाएंगे कि आप मुजफ्फरपुर के पैदाइशी मूल निवासी कहे जाएंगे। बायोडाटा में आप 30 से 33 की उम्र में बाल स्वयं सेवक कहलाएंगे। ऐसे बायोडाटा हमारे आसपास देखे जा रहे हैं। अगर किसी नेता, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी या गठबंधन को चुनावी घोषणा पत्र तैयार कराना होगा, तो वे डिग्रीधारी प्रोफेशनल से संपर्क करेंगे। गोदाम में तरह तरह के घोषणा पत्रों का अंबार है। थोड़ा बहुत काट छाट कर, जोड़ घटाव कर कारगर घोषणा पत्र बनवा दिया जाएगा। गांधी नेहरू परिवार और वंशवाद का विरोध जैसे पुराने नारों को हटाकर उनकी जगह चीन पाकिस्तान को नानी याद दिलाने की बात लिखी जाएगी। किसी राजनेता, मठाधीश, क्षेत्रीय छत्र या आला कमान को जरूरत है तो बेहिचक संपर्क करें। टीके नहीं, हमारे प्रोफेशनल होशो हवास में राष्ट्रवादी, समाजवादी, सेकुलर घोषणा पत्र तैयार करेंगे। बानगी के तौर पर मैं यहाँ एक घोषणा पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें प्रत्याशी चयन से लेकर चरित्र हनन तक विस्तृत व्यूह है। राम राज्य का घोषणा पत्र। हमारे प्रत्याशी खानदानी होंगे। खानदानी चेहरे ही पराक्रमी और प्रतापी होते हैं। जनता उन्हीं की दीवानी होगी।
मतदाता उन पर सहज विश्वास करेंगे। हमारी पार्टी 15% निर्वाचन क्षेत्र खानदानी उम्मीदवारों के लिए और 7% सीट अलग अलग जातियों के लिए आरक्षित करेगी। देश की राष्ट्रवादी, समाजवादी और खानदानी पार्टियों द्वारा यह नुस्खा जांचा परखा जा चुका है। इस नुस्खे को लोकतंत्र की जड़ें इस नुस्खे से लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है और लोकसभा और जनतंत्र में आस्था श्रद्धा बढ़ती चली जाती है। बिहार के चप्पे चप्पे में उदाहरण भरे पड़े हैं। पश्चिम चंपारण में प्रत्याशी तलाशने की माथापच्ची नहीं करनी पड़ रही। हमारी पार्टी सत्ता में आई तो संविधान संशोधन के माध्यम से पश्चिम चंपारण को अस्थायी रूप से जायसवाल वंश की जागीर घोषित करेगी। मदन जायसवाल को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करेगी। इसी तरह मधुबनी को हुक्मदेव वंश की, वाल्मीकि नगर को बैद्यनाथ वंश की, सिवान को शहाबुद्दीन वंश की, सारण शहाबुद्दीन को लालू वंश की, हाजीपुर जमुई को पासवान वंश की, समस्तीपुर को पासवान हजारी वंश की, गया को माझी वंश की, औरंगाबाद को लूटन वंश की। अन्य किसी अन्य वंश के अनुग्रह की गुंजाइश नहीं बच रही कि जागीर घोषित करेगी। दलों की जरूरत के अनुसार वंश के नाम और सम्मानित होने वालों के चेहरे बदल जाएंगे। आने वाले चुनावों के ठीक पहले लालू प्रसाद यादव, सुशासन के प्रणेता नीतीश कुमार और रामविलास पासवान को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इसी तरह आनंद मोहन, मोहम्मद शहाबुद्दीन, सूरजभान सिंह, अनंत सिंह, पप्पू यादव, राजन तिवारी, अशोक चौधरी, राम राम किशोर सिंह, ब्रज बिहारी प्रसाद, राजवल्लभ यादव और अनिल महतो जैसी विभूतियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। हमारी पार्टी में रामेश्वर हजारी, जीतन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा समेत अन्य विभूतियों को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ग्राहकों की जरूरत के अनुसार घोषणा पत्र में अन्य विभूतियों के लिए भी पद्म पुरस्कार का प्रावधान किया जाएगा। हमारी पार्टी सत्ता में आई तो बेगूसराय, मुंगेर और नवादा को भूमिहार उम्मीदवार के लिए आरक्षित करेगी। राजपूत की हकमारी नहीं होगी। पूर्वी चंपारण, वैशाली, शिवहर, सारण राष्ट्रवाद की जरूरत के अनुसार महाराजगंज, औरंगाबाद और आरा राजपूत की जागीर होगी। दरभंगा, बक्सर ब्राह्मण की जागीर होगी। पाटलिपुत्र, सारण, उजियारपुर, जहानाबाद, बांका, नवादा, सीतामढ़ी, मधुबनी, मधेपुरा, पूर्णिया, आरा यादवों की जागीर होगी। ग्राहक के आदेशानुसार थोड़ा उलट फिर अवश्य करेंगे। अगर किसी ठाकुर के दरवाजे पर गैरत का कुआं बचा है तो मैं उसे शिवहर का रुख हरगिज नहीं करने दूंगा। उनके लिए अब बक्सर, बांका और काराकाट में संभावनाएं बढ़ रही है। ठाकुरों की पूछ हर जगह बढ़ने वाली है। इसलिए रामराज के घोषणा पत्र में बिहार केसरी के पहले किसी डॉक्टर ठाकुर के लिए भारत रत्न का प्रावधान किया जाएगा और उनके विवेकी पुत्र को पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। सिर्फ दरभंगा को ठाकुर का कुआं बनाने से काम नहीं चलेगा, सीतामढ़ी को भी ठाकुर का कुआं बनाया जाएगा। संक्षेप में कहें तो रामराज में डॉक्टर और ठाकुरों के खानदान की पांचों अंगुलियां घी में होगी। बाप गए नहीं कि बेटा हाजिर, राज्यसभा की सदस्यता नहीं गई कि लोकसभा की टिकट जेब में। रामराज में पत्रकारों और नेता को डॉक्टर बनाया जाएगा और डिग्रीधारी डॉक्टर को नेता बेआला लगाकर जनता का इलाज करेंगे, मुल्क की सेहत सुधारेंगे। नेता पत्रकार ऑपरेशन थिएटर में जाकर नर्स को निर्देश देंगे, यहाँ चीरा लगाओ वहां टाका। डॉक्टर को चुनावी मंच पर दूल्हा बनाया जाएगा। डॉक्टर साहब उनते उनते भाषण देंगे तो भाषण देते देते उनते लगेंगे। ब्रह्मपुर में हारते हारते नवादा पहुंच जाएंगे और लालटेन से हाथ जला तो कमल के फूल से सिकाई करेंगे। तो आपको पहली कड़ी में भी बताया था कि यह बिहार के वरिष्ठ पत्रकार दिव्येश त्रिवेदी की रचना है। तो दूसरी कड़ी भी उसी की है, तो जाहिर तौर पर इसके लेखक भी ही हम उनका आभार बताते हैं। खासतौर से आपसे आग्रह होगा कि आप इसे सुनने घूमने के बाद प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। हाँ, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।